नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नी विद ललित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक के बारे में, जो कि एक शानदार ट्रेंड रिवर्सल कैंडल मानी जाती है। यह कैंडल काफी कॉमन होती है और आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में बार बार देखने को मिलेगी, लेकिन इसे सही से समझना और इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे इन्वर्टेड हैमर को कैसे पहचाने, इसका सही एंट्री प्लान क्या होना चाहिए, किन सिचुएशंस में इसे अवॉइड करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, हो सकता है आपने पहले भी इन्वर्टेड हैमर पर कई वीडियो देखी हो, लेकिन फिर भी आपको पूरी समझ ना आई हो। तो मैं आपसे कहूंगा, बस इस वीडियो को एक बार पूरा देख लो, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करने से पहले अपने खुद के कुछ रूल्स सेट करो। हर बार उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करो। अगर किसी भी कैंडल को बिना सही एनालिसिस किए फॉलो करोगे तो ना टारगेट मिलेगा, ना ही स्टॉप लॉस बचेगा। इसलिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड रहना सबसे जरूरी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने हैमर कैंडलस्टिक के बारे में बताया था, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर चेक करें। याद रखें, स्टॉक मार्केट में कोई भी कैंडलस्टिक मार्केट के बिहेवियर को दर्शाती है, और अगर आप इसे सही से समझते हो तो मार्केट भी इसे फॉलो करता है। तो चलिए दोस्तों, अब इन्वर्टेड हैमर को गहराई से समझते हैं और सीखते हैं इसे परफेक्टली कैसे ट्रेड करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम समझते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्या है और इसे सही तरीके से कैसे ट्रेड किया जाए। इन्वर्टेड हैमर कैंडल की पहचान कैसे करें? दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर इस प्रकार से दिखती है। यह कैंडल एक स्मॉल बॉडी वाली होती है और इसकी लॉन्ग अपर शैडो होती है। यह हमेशा मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनती है। एक बात और ध्यान दें दोस्तों, जैसा कि आप जान ही गए हैं कि इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश कैंडल है, इसलिए इसे ज्यादातर जब भी मार्केट का डे ट्रेंड अप हो और उसी दौरान अगर कभी इंट्राडे में यह कैंडल हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मिल जाए तो हमें इसे ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए, अब हम ये जानते हैं कि इसे किस तरह से सही तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में बताना चाहता हूं। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हमें कम से कम 7 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड देखना होगा। अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो भी हमें 7 कैंडल्स का डाउन ट्रेंड चाहिए। अब अगर हम इसे डेली चार्ट पर देख रहे हैं तो हमें कम से कम 4 दिन का डाउन ट्रेंड चाहिए। डाउन ट्रेंड से मेरा मतलब यह है दोस्तों कि कीमत लगातार नीचे की ओर ही आनी चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी बीच में कोई एक ग्रीन कैंडल बन जाए, लेकिन वो ग्रीन कैंडल के बाद फिर से जो भी कैंडल बन रही है उसे अपना डाउन ट्रेंड पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों, आगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि यह कैसे बनता है, ताकि आपको और ठीक से समझ में आ जाए कि यह पैटर्न किस तरह से बन सकता है। दोस्तों, इस डाउन ट्रेंड के साथ हमें एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना है। अगर निफ्टी में यह पैटर्न बन रहा है तो इन 7 कैंडल्स के साथ कम से कम 55 पॉइंट्स की गिरावट होनी चाहिए। अगर हम इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं तो इन 7 कैंडल्स के साथ कम से कम 150 पॉइंट्स की गिरावट होनी चाहिए। अगर गिरावट इससे ज्यादा होती है और कैंडल्स वही पैटर्न फॉलो करती है तो हम इसे ट्रेड करने के लिए कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि निफ्टी में 2 ही कैंडल्स में 55 से 60 पॉइंट्स गिर गए हों और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बन जाए, तो ऐसे में हमें वहां पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। इन्वर्टेड हैमर में ट्रेड लेते समय एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, हमारी कंडीशन के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर बन जाए और उसके बाद जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल इन्वर्टेड हैमर के ऊपर निकले, तभी हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि चलो 7 कैंडल बन गई और उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बन गई तो अब ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। हमें हमेशा ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलने का इंतजार करना है। चलो, अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। यह है 3 मार्च 2025 का निफ्टी 50 का चार्ट। इसमें हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर से लगातार डाउन ट्रेंड में गिरता हुआ आ रहा है और यहां पर एक इन्वर्टेड हैमर बनी और उसके ऊपर जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज किया, एक बढ़िया ट्रेड हमें मिल गया। दोस्तों, याद रखो, कैंडल निकलते ही ट्रेड लेना है, फिर वेट नहीं करना है।
और हमें स्टॉप लॉस उसी इन्वर्टेड हैमर के नीचे लगा देना है। यह जो दूसरा चार्ट है वह है बैंक निफ्टी का, 21 जनवरी 2025 का है। इसमें हम देखेंगे कि ऊपर से मार्केट लगातार गिरते हुए आ रहा था, फिर यहां एक इन्वर्टेड हैमर बनी और जैसे ही यह कैंडल इसके ऊपर निकली हमें एक शानदार ट्रेड मिला। याद रखो दोस्तों, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हो, सबसे पहले उसे रूल के हिसाब से फॉलो करो। और दूसरी सबसे जरूरी बात, हर स्ट्रैटेजी के सफल होने के चांस 10 में से 8 बार होते हैं। अगर वह कभी 2 बार फेल भी हो जाए तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि कम से कम हम 8 बार तो सफल हुए। अब यह चार्ट देखो, यह 12 मार्च 2025 का चार्ट है। इसमें भी एक इन्वर्टेड हैमर बनी, लेकिन इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल नहीं गई। इसीलिए हमें हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना है, नहीं तो हम ट्रैप हो सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा चार्ट में पीछे जाइए और निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखिए। समझिए कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न कितना काम कर रहा है और क्या जो मैं बता रहा हूं वो सही से लागू हो रहा है या नहीं। ट्रेडिंग से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम उसी पर और चर्चा कर सकें और सीख सकें। दोस्तों, ट्रेडिंग के रूल्स, डिसिप्लिन और कैंडलस्टिक पैटर्न से जुड़ी और भी शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इन रूल्स को अपनाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।